बताइए सर, जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है उससे कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही, गो के अच्छी खबरें आपके लिए हैं कि आपने इलेक्शन जीत लिया, हुकूमत बना लेंगे, लेकिन क्या ये इत्तेहाद कायम रहेगा आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, जहाँ तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक जमहूरी जुमात है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जुमात है। और वो गिलगित बल्तिस्तान में भी जमहूरियत के ज़रिए उसने गिलगित बल्तिस्तान की आवाम से वोट मांगा। जब रिजल्ट के बाद पीपल्स पार्टी की ज़्यादा सीटें आई तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद भी दी, कंपेन को अप्रिशिएट भी किया और उनको हुकूमत बनाने का कहा कि आप हुकूमत बना दें। जी जब आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन शुरू हुआ तो फर्स्ट फेज से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने जिस अंदाज से अपनी तकारीर में जो अल्फाज को चुनाव किया, मेरे ख्याल में ये मेरे जैसे वर्कर को भी शान नहीं है। लेकिन अगर मेरे जैसे वर्कर्स नादानी की वजह से ये अल्फाज इस्तेमाल करते तो फिर भी एक तुक बनता है। लेकिन एक चेयरमैन की स्टेटमेंट उसकी पार्टी की पॉलिसी होती है ठीक है। और वो स्टेटमेंट वो अल्फाज उनकी पार्टी होती है कि वो उसकी पार्टी का क्या सोच है। तो मैं समझता हूं कि फर्स्ट पेज पे हमने जब बुरी तरह शिकस्त दे दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो दूसरे पेज के लिए फिर उसने उससे ज्यादा तलह जुमलों का इस्तेमाल किया, हम्म। तलह अल्फाज को इस्तेमाल किया और तकारीर पे तकारीर और ऐसे इल्जामात लगा दे कि वो इल्जामात सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे नहीं, जी वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पे भी उसने इल्जामात लगा दे कि पाम 47 के प्रेसिडेंट पर भी ये डायरेक्ट जाती है, वहां उसके डिप्टी स्पीकर पे, जहां उसके सेनेट चेयरमैन पे। तो मैं हम्म। समझता हूं कि अभी दूसरा पेस को भी बुरी तरह शिकस्त हुई है पीपल्स पार्टी को। तो मैं समझता हूं कि अभी भी तीसरे पेस के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन को अपनी तकारीर, अपने अल्फाज को चुनाव में बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कि उल्टी गिनती नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। इसलिए कि अगर उल्टी गिनती के लिए या तहरीक चलाने की बात करते तो सबसे पहले तो प्रेसिडेंट हाउस से शुरू करेंगे। हम्म। तो अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसके लिए तैयार है कि प्रेसिडेंट हाउस के खिलाफ तहरीक चलाते हैं, उसके खिलाफ उल्टी गिनती शुरू करने की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। इसलिए कि इस वक्त जो जो पाकिस्तान की जो जी मुश्किलात है, पाकिस्तान पूरी दुनिया में उनको जो जो जंग के लपेट में लिया है, उस जंग को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देखती है। तो इन हालात में अगर बिलावल भुट्टो जैसी लीडर, जी जो एक बड़े लीडर का बेटा है, जो एक बड़े लीडर का नवासा है, खुद एक नौजवान लीडर है, उनकी समझबूझ है, क्वालिफाइड है, लेकिन जो इसके इर्द गिर्द जो टीम है, हम्म। उस टीम ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ऐसी तकारीर पे लगा दिया कि मैं कम से कम एज ए पॉलिटिकल वर्कर, हम्म। मैंने भी कुछ टाइम गुजारा है पीपल्स पार्टी में, मुझे नहीं लगता है कि एक लीडर की ये शान होती है। बल्कि लीडर्स अपनी पार्टी के मंशूर मैनिफेस्टो प्रोग्राम की तरफ जाते हैं, हम्म। वर्कर्स को ओबलाइज करने के लिए, आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए इलेक्शन ठीक है। कंपेन करते हैं। और इलेक्शन जब जीत जाते हैं तो वो हुकूमत बनाते, हार जाते तो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अब शिकस्त तस्लीम की और इनको हुकूमत बनाने के लिए ठीक है। कहा। लेकिन जी अभी जो कुछ हो रहा है, जो कुछ सुन रहा हूं मैं, जी तो मैं समझता हूं कि मैंने अपने अपनी पॉलिटिकल कैरियर में ये ऐसी लीडर की ठीक है। ऐसे अल्जामात, ऐसे ठीक। अल्फाज मैंने पीलियो में मैंने नहीं देखा है। जी ठीक। मैं आज भी कहता हूं कि तीसरा फेज आने वाला है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंशाल्लाह तीसरी फेज भी ठीक है। इंशाल्लाह जीतेंगे। लेकिन हारने वाले को भी चाहिए कि वो एक्सेप्ट कर ले हार चलें को पूछते हैं और सर, आवाम का फैसला आवाम पे छोड़ दे। पूछते हैं और मेरे ख्याल में अगर मुस्लिम लीग उनकी हुकूमत बनती है, उनकी हुकूमत पूछते हैं। बनने दे। इसलिए कि कश्मीर के इलेक्शन के बाद अगर पाकिस्तान में वो तंगी साहब, मैं तहरीक वापस चलाते आता हूँ हैं आपके तो पास। ये फिर जी मैं वापस आता हूँ आपके जी पास। मधुखैर साहब, आपने नून लीग का मौक़िफ़ सुन लिया। अब सर, जो उल्टी गिनती बिलावल साहब फरमा रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है, तो उल्टी गिनती का मतलब सर क्या है? क्या कोई तहरीक चलाने का इरादा है, कोई बाइकाट का इरादा है, क्या क्या करेंगे सर? बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब। मैंने बड़े तामुल सब्र से तंगीज़ के साथ जी की जी जी। बातें सुनी और मैं उम्मीद करता हूँ ये भी सब्र वो तामुल भी से मेरी वो भी बातें सुनेंगे। सुनेंगे। और अगर बीच में इंटरप्ट किए तो मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा, ये मैं आपको एडवांस में बता दूं, ठीक है? नहीं, मेरा शो ना क्योंकि छोड़िएगा, वो उनको मना करते हैं। इस आदमी की हदत जो मुख्तलिफ चैनल में आ रहा है, ये किसी को बोलने नहीं देता है। तो मैं एडवांस में बता दूं कि मैं शो छोड़ के चला जाऊंगा। बल्कि तामुल से बोला, जो अपनी बारी पे जो जी उसके जी जी बात ठीक। करनी है, जो मर्जी है कह दे, सुनेंगे सर, वो सुनेंगे कर, सुनेंगे। ठीक है?
पहली बात तो ये है कि ये जिस तरह दावे कर रहा है कि हमने गलत बातें की है। क्या मरियम बीबी ने मीरपुर में स्टेज पे खड़े होके जो घटिया गुफ्तगू की है वो सारी मीडिया ने नहीं दिखाया मेरे चेयरमैन के बारे में? और फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भी गलत बयानी कर रहे हैं कि जीबी का इलेक्शन माना। एक तो ये है कि एक पटवारी शहबाज राजा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया है, उस शख्स ने जेबी को अपने बाप के रियासत समझ के जी और पाकिस्तानियों से एनओसी मांगा। और नवाज शरीफ साहब को जो उन्होंने छुपा के रखा तनून लीग वालों ने 2019 के इलेक्शन के लिए, वो जाके मरियम बीबी ने गलती की, जीबी भेजा जाके वोट मांगो नून लीग के लिए, उसने वहां जाके रोना धोना शुरू कर दिए। मुझे निकाला, तुम लोग खामोश क्यों थे? तो जाके जीबी वालों ने उनको बोला जाए अपना काम करो, लाहौर पंजाब ने आपको वोट नहीं दिए, सिंध नहीं देने, या अपनी भाषण आपकी नहीं सुनी जाएंगे। और मुस्लिम लीग नून का ये आलम था। फिर उसके बाद एक गुंडा पुलिस जो वहाँ भेजा था, जो आलमी इदारे उसके बारे में रिपोर्टें कर रही है, जो एक कातिल पुलिस के नाम से मशहूर है सीसीडी, जहाँ 2200 से ज्यादा लोगों को कत्ल कर चुके हैं। और एक मासूम बच्ची ऑस्ट्रेलिया से माँ बाप के गोद में जिस तरह गोलियों का चलनी बना के उसको शहीद किया है, और 3 सके भाई भुक्ती कबाइल के उन्होंने बुला के उनको कत्ल किया, और न जाने इसके अलावा कितने कत्ल मजीद करेंगे और कितना कर चुके हैं। ये सारे मुस्लिम लीग नून की एमा पे, क्योंकि ये पार्टी एक फासिस्ट जमात है, ये बनियों की पार्टी है, ये कारोबारी लोगों की पार्टी है। इनकी आवाम से तो कोई ताल्लुक था ही नहीं कभी, क्योंकि पहले भी ये आवाम को छोड़ के भागे। नवाज शरीफ को जब लालटी जेल में बंद किया तो एक मच्छर ने काटा तो उसके आंसू निकला तो तमाम मीडिया ने दिखाया। और फिर जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने उनको जहाज की सीट से बांध के बाहर भेजा और मुआहिदा 10 साल किया है, और जैसे ही वो चला गया और बाकी वो मुआहिदा भी खिलाफवर्जी रखा है, ये सारे रिकॉर्ड की बातें, ये जमहूरी जो बात कर रहे हैं ना, ये इनकी जमहूरियत है जो आपके सामने मैंने मुख्तसर रखा। फिर इसके बाद ये कहते हैं कि हमने जो जीपी के इलेक्शन जो है ना हमने एक्सेप्ट किया, ये वो बनिया पार्टी है जो मुंह में राम राम बगल में चोरी। मेरे साथ एक शो में इनके बैठे हुए थे हफीज रहमान साहब जो साबिक वज़ीर आला है। जब जीपी का इलेक्शन का पहले 2 घंटे का रिजल्ट आया तो हम 9 सीटों पे थे और पे खड़े। फिर उसके बाद जाके जो 4 आजाद उम्मीदवार थे जहां पीपल्स पार्टी में शमूलियत कर दी, यकीनन हर आदमी जो है ना वो चलती गाड़ी में सवार होना चाहता है। उसके बाद जाके वो जो हफीज रहमान साहब है मेरे साथ शो में, जब एंकर ने बोला कि बाबा आपकी तो शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद दी है बिलावल के, बोले वो हमारा सदर थोड़ी है, हमारा सदर तो नवाज शरीफ है। यानी वो धांधली के लिए उस पटवारी के साथ धांधली में लगे हुए थे। बहरहाल वो धांधली 6 सीटों से ज्यादा नहीं बढ़ सकती बंदोखेल साहब, क्योंकि आजाद उम्मीदवार के आए थे उसमें। जी, तो फिर इस उल्टी गिनती का सर क्या अब होगा सर, क्या उल्टी गिनती का मैं ये पूछ रहा था। मैं उसी तरफ जी जी। फिर उसके बाद हम तो समझ रहे कि आजाद कश्मीर के इलेक्शन कमीशन है उसके नाम के साथ जस्टिस लगा हुआ है, और यकीनन मेरे जैसे कानून के तालिब इल्म ये समझते हैं कि जो बंदा जस्टिस है वो यकीनन किसी अदालत का जस्टिस बना होगा। मुझे नहीं पता था कि वो किसी राशन की दुकान की है, बनिया की दुकान का वो जस्टिस रखा हुआ है या नाम के साथ ऐसे लिखा हुआ है जस्टिस, मुझे नहीं पता। क्योंकि जब ये मरियम बीबी स्टेज पे खड़ी होके ये 10 बसें जेब में लेके घूम रही थी, अब आप ऐलान करें, बेटा आप ऐलान करें, वो सारी चीजें तो आपने देखा। हमने एतराजात किए कि बाबा इलेक्शन रूल्स के वायलेशन है, आप कोई ऑफर नहीं कर सकते हो, तरक्याती काम नहीं कर सकते हो। इनकी वफाकी वज़रा इवन के आजाद कश्मीर की निगरान वजीर अमीर मुकान साहब वहां मौजूद थे। हमने सारे एतराजात की पटवारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुलाम मुस्तफा मोगल ने कुछ नहीं सुना। चलो बाबा ठीक है, आप इलेक्शन का दिन देखते हैं, क्योंकि कश्मीर के साथ जीपी के साथ पीपल्स पार्टी के 3 नस्लों का रिश्ता है। उसके बाद जाके जब इलेक्शन वाले दिन था, पहले फेज की बात करो, हमारे कारकुन कत्ल हुआ है, मुख्तार यूनुस 3 जख्मी हुए हैं। इन सीसीडी के बदमाशों के 16,000 सीसीडी के एहलकार तैनात है उसमें, सिर्फ ये मीरपुर डिवीजन की बात बता रहा हूँ 13 सीटों के लिए। उसके बाद जाके वहां बैलेट बॉक्स उठा के ले गए, वो आपने देखा आईपीपी के गुंडों ने। वहां 30 पोलिंग स्टेशन जो हमारे चौधरी यासीन के इलाका है वहाँ वो कर लिया है। तो हमने कई दरखास्तें दी है, वीडियो भेजे, ठस से मस नहीं है बंदा, पता नहीं किस सतू पी के वो सोया हुआ था। और रात में जब ये पूरे दिन के 9 सीटें जाके नून लीग को दी थी, 4 हमारी तरफ
फेंका और फिर जाके बड़ी जी, जी। बेशर्मी से और बेजमीरी से कहते हैं इलेक्शन बड़ा शफाफ और पुरअमन हुआ। तो ये पटवारी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की औकात आपके सामने है और ये जमहूरी पार्टी जो अपने आप करते हैं। ठीक उसके है। बाद दूसरा फेज आया, फिर दूसरे फेज में फिर हम इसी तरह कर रहे थे। 34 हमारे कंप्लेन शामिल थे और इवन कि आज जो दूसरे दिन का था उसमें सारे, एक और हमारा कारकुन शहीद होगा, आजाद कश्मीर के सदर लतीफ अकबर के ऊपर हमला हो गया, हमारे एमएनए जख्मी, वो सारी चीजें दिन ठीक भर है। आपके चैनल दूसरे मंदोखेल चैनल साहब, रिपोर्ट कर रहे थे। मंदोखेल तो मैं साहब, ये कहना चाह रहा हूँ कि जी। बिलावल साहब ने इसी वजह से कहा कि आप ये सारे जो, अब आपका सवाल के जवाब दे रहा हूँ